दोस्तों, मनुष्य आस्तिक हो या नास्तिक, बचपन से ही उसके मन में जगत के सृष्टि व इसके विशाल भव्य स्वरूप को देखकर अनेक प्रश्न व शंकाएं होती हैं। एक प्रश्न ये होता है कि इस सृष्टि का रचयिता कौन है और उसने किस उद्देश्य से इसकी रचना की है। इसका उत्तर या तो मिलता नहीं है, और यदि मिलता भी है तो प्रायः ये होता है कि ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है अथवा यह अपने आप बनी है। सृष्टि को बनाने वाला वही ईश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ है, वह क्या करता है, आदि प्रश्नों का सत्य व यथार्थ उत्तर हमें अपने घर के बड़ों व मनीषियों से भी मिलता नहीं है। हमारे अनेक मतों के धर्माचार्य व उनकी पुस्तकें भी इस विषय पर यथार्थ रूप में प्रकाश नहीं डालती हैं। इन सभी प्रश्नों का समाधान न होने से मनुष्य के भीतर ही यह शंकाएं व प्रश्न विलीन होकर खो जाते हैं। आइए हम ईश्वर व सृष्टि से जुड़े सभी प्रश्नों के समाधान जानते हैं। यह विशाल सृष्टि मनुष्य एवं सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। सृष्टि की रचना एवं संचालन एक अपौरुषेय सत्ता के कार्य हैं। अपौरुषेय का अर्थ होता है कि जिस कार्य को मनुष्य नहीं कर सकते तथा जिसे मनुष्य के अतिरिक्त अन्य चेतन सत्ता, जो अनादि, नित्य, सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापक आदि गुणों से युक्त है, संपन्न करती है। इस सत्ता जो कि ईश्वर की सत्ता है, उसका विस्तृत उल्लेख व परिचय सृष्टि की रचना के आरंभ में वेदों में ईश्वर द्वारा स्वयं कराया गया है। वेदों के अतिरिक्त भी जब हम वैज्ञानिक रीति से तर्क व वितर्क पूर्वक विचार करते हैं तो हमें ईश्वर का सत्य स्वरूप उपस्थित होता है। वेदों में ईश्वर को सत्य, चेतन और आनंद स्वरूप बताया गया है। ईश्वर निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। वह जीवों को उनके पूर्व जन्मों के कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म देकर उनके पूर्व कर्मों का सुख व दुख रूपी भोग कराने वाला है। वह सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व प्रलय सहित सृष्टि के आरंभ में अमैथुनी सृष्टि को करके 4 ऋषियों को उत्पन्न करता है और उन्हें एक एक वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का ज्ञान देता है। वेद ज्ञान के मिलने और ऋषियों द्वारा उनके प्रचार से ही सभी मनुष्य ईश्वर, आत्मा, कर्तव्य व अकर्तव्य सहित ईश्वर की उपासना, परोपकार तथा दान आदि के अपने श्रेष्ठ कर्तव्यों से परिचित होते हैं। इस प्रकार से सृष्टि प्रचलन में आती है और मनुष्य ईश्वर प्रदत्त शरीर व इसमें विद्यमान बुद्धि, मस्तिष्क, ज्ञान व कर्मेंद्रियों के सहयोग से पुरुषार्थ के द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहते हैं और उनके द्वारा देश व समाज के लोगों के जीवन को सुख व सुविधाओं से युक्त करते रहते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, अनंत व अगणनीय जीवों के कल्याण तथा उनके पूर्वकल्प एवं पूर्व जन्मों में किए शुभ, अशुभ व पाप पुण्य कर्मों सहित सुख दैख रूपी फल समस्त जीवों को प्रदान करने के लिए की गई है। यही ईश्वर का सृष्टि बनाने का प्रयोजन है। ईश्वर सृष्टि की रचना व उत्पत्ति करने में सर्वथा सामर्थ है। ये भी सृष्टि की रचना का कारण है। इस प्रकार से सृष्टि की रचना किसने, क्यों व किसके लिए की है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। यही सृष्टि की रचना, क्या, क्यों व कैसे आदि प्रश्नों के सत्य व यथार्थ उत्तर हैं। जो भी हो, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सृष्टि की रचना का वर्णन किया गया है, वही वर्णन सृष्टि की रचना का सत्य वर्णन है। इसको स्वीकार कर ही जीवों के जन्म मरण व मनुष्य जन्म के लक्ष्य मोक्ष का भी ज्ञान होता है।